So as in the previous class, we have already completed variables and what are the rules for defining variables and what are the different types of variables. Now today we have to discuss what do you mean by data types in C and what do you mean by keywords in C. It's very simple. Now first of all, the term data types. जैसे कि आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पे, the term data type have two words in it. It has two words in it. एक है data, second है type. So इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैं सिंपल ये बोलूंगा, what do you mean by data type? Data type एक ऐसी चीज है जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि what type of data I am going to handle. कौन सा टाइप का डेटा मैं हैंडल कर रहा हूँ. ठीक है, हैंडल मतलब सपोज इफ यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम तो क्या आप इंटीजर नंबर यूज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स द टाइप ऑफ डेटा आई एम यूजिंग इज इंटीजर. सपोज इफ यू आर एडिंग टू डेसिमल नंबर्स, सो दैट टाइप ऑफ डेटा इज डेसिमल. राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं या कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, सो व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू आर हैंडलिंग, यू आर यूजिंग कैरेक्टर्स एंड अल्फाबेट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, सो ऑन. सो दैट मीन्स डेटा टाइप्स को मुझे बहुत सिंपली तरीके से बोलना हो. सो डेटा टाइप आइडेंटिफाइज व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू आर गोइंग टू यूज, हैंडल, प्रोसेस इन योर सी लैंग्वेज प्रोग्राम. ओके, नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर आर 4 टाइप्स, या फिर इसको मैं क्लासिफिकेशन बोल सकता हूं. दैट डेटा टाइप्स इन सी हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. फर्स्ट इज बेसिक, नेक्स्ट इज derived, third is enumeration, fourth is void. We'll see one by one. So जब मैं फर्स्ट टाइप की बात कर रहा हूं, बेसिक डेटा टाइप, सो दैट मींस दिस इज द बेसिक प्राइमरी टाइप ऑफ डेटा टाइप. इसको और बोला जाता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा टाइप. एकदम बेसिक डेटा टाइप है. व्हाट आर दोस? देयर आर 4. CHAR, ये कीवर्ड है कैर, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कैरेक्टर. कैरेक्टर का कैर का फुल फॉर्म है कैरेक्टर. नेक्स्ट है INT इंट, इसका फुल फॉर्म है इंटीजर. नेक्स्ट है फ्लोट, दिस मींस डेसिमल नंबर्स. एंड डबल, दिस मींस कि फ्लोट का एक्स्ट्रा प्रिसीशन अगर मुझे चाहिए 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, तो वो मुझे डबल में मिलता है. ठीक है, और उसके बाद जो बाकी के 3 है, we'll see one by one. First we'll see data type which is basic. As I just now told you, it is also called as fundamental or primitive data type. बाकी के सारे डेटा टाइप्स, फॉर एग्जांपल derived, enumeration, void जो है, ये इस पर्टिकुलर डेटा टाइप का यूज करके किया जाता है. Right? Even if suppose I am saying array, that is derived data type, it is made with the help of basic data type. अगर मैं pointer भी बोल रहा हूँ तो basically we are using basic data types only. ये जितने भी हैं नीचे के, all these are being created or are being defined or declared with the help of basic data type. ठीक है. Now what do you mean by basic data type? Basically इसमें 4 data types आते हैं. First is char. ये char को हमने बोल्ड में इसीलिए किया है because it is a keyword. जब कभी भी अगर आपको आपके प्रोग्राम में कैरेक्टर्स यूज करना है तो आपको CHAR नाम का कैर ये कीवर्ड यूज करना होता है. सो एज यू कैन सी, इट इज यूज फॉर कैरेक्टर्स. ये जो है कैर भी हो सकता है, साइन कैर भी हो सकता है, अनसाइन कैर भी हो सकता है. सिंपल अगर अभी एग्जांपल में समझाऊं तो साइंड अनसाइंड का मतलब जैसे कि कोई नंबर होता है +1 एंड -1, सो साइंड एंड अनसाइंड. ठीक है, वैसे ही कैर, साइन कैर एंड अनसाइंड कैर हो सकता है. द बेसिक डिफॉल्ट वन इज कैर. And how much or how the memory required for storing a character is 1 byte. अगर आप suppose यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैंने लिखा suppose से char c semicolon, so ये जो वेरिएबल अब डिफाइन हुआ है जिसका डेटा टाइप char है, ये मेमोरी में इसका नाम c हो जाएगा और इसका जो साइज है वो ऑटोमेटिकली एलोकेट होगा 1 बाइट. 1 बाइट इसीलिए आइडेंटिफाई हुआ क्योंकि आपने c के आगे क्या लिखा है? char. So char is a character data type. उसका कीवर्ड है char, CHAR, and once you use this data type with the character with the keyword char, it allocates 1 byte of memory. और आप इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, मे बी A, मे बी B और मे बी C. एक कैरेक्टर one at a time because one character takes 1 byte. ठीक है. Next is INT int. Int stands for integers. अब जैसे है इंटीजर्स, जैसे अभी हमने बोला, इट कैन बी साइंड एंड इट कैन बी अनसाइंड आल्सो. तो साइंड में प्लस माइनस आ गया, अनसाइंड में नो साइंड. ठीक है. एंड इट कैन बी फर्दर आइडेंटिफाइड एज इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट. ये जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी. द बेसिक वन फिलहाल हम इंट यूज करेंगे, जैसे ही फिलहाल हम यहाँ पे कैर यूज करने वाले हैं. एंड व्हाट इज द साइज ऑफ इंट? इट इज 2 बाइट.
दैट मीन्स जैसे ही आप लिखते हैं int num1, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक नंबर 1 स्टोर करना है, तो जैसे ही मैंने लिखा int num1, सो आपके मेमोरी में, सॉरी आई ड्रॉ इट अगेन, आपके मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट होगा जिसका नाम होगा num1, और एज num1 का डेटा टाइप आपने लिखा है int, दैट इज इंटीजर, सो इसका साइज हो जाएगा 2 बाइट। अब आप इसमें कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वो हो गया 10, वो हो गया 2, वो हो गया 5 और 500, कुछ भी, ठीक है। सो फर्स्ट इज char, दैट इज कैरेक्टर, इट टेक्स 1 बाइट। Then second is int, that is for integer, it can be signed and unsigned and it takes 2 byte of memory. Next is float and double. So memory की अगर मैं बात करूं, so float take 4 byte, double take 8 bytes. And what do you mean by float and double? These both are used for decimal numbers. अगर suppose मुझे 5.12 और 7.36 ये दो नंबर्स को अगर ऐड करना है, तो मुझे मेरे प्रोग्राम में दो वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा जिसका डेटा टाइप होगा फ्लोट। तो मुझे करना पड़ेगा फ्लोट a, b, एंड फ्लोट मैंने इसीलिए किया बिकॉज मैं a की वैल्यू करने वाला हूँ 5.12 और b की वैल्यू मैं करने वाला हूँ 7.36। सो द मोमेंट यू राइट फ्लोट a, b, ऑटोमेटिकली आपके मेमोरी में इस तरीके के दो मेमोरी एलोकेशन होगा। एक का नाम दैट इज वेरिएबल हो जाएगा a, एक का नाम और वेरिएबल हो जाएगा b, एंड एज यू हैव रिटन फ्लोट a एंड फ्लोट b, द साइज ऑफ दिस स्पेस एंड साइज ऑफ दिस स्पेस विल बी ऑफ 4 बाइट ईच। और इसमें जब आप लिखोगे a equals to 5.12, so this value will be stored here. जैसे आप लिखोगे b equals to 7.136, this value will be stored here. ठीक है। और अगर आपको जैसे प्रिसीशन बढ़ाना है डेसिमल नंबर के बाद में, सपोज यू वांट टू हैव मोर नंबर ऑफ प्रिसीशन आफ्टर डेसिमल नंबर्स, देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्लोट यू कैन यूज डबल। सो डबल टेक्स 8 बाइट्स ऑफ डेटा। Okay, so these are the 4 basic data types. It is also called as primitive data types. It is also called as fundamental data types, where char identifies characters, it takes 1 byte of memory. Int identifies integer, it takes 2 byte of memory. Float identifies decimal numbers, it takes 4 bytes of memory. Double take 8 bytes of memory, and it also identifies decimal number, but with better precision after decimal numbers. Okay. Now we are talking about the next type or classification, which is derived data type. Now derived data types are, what do you mean by that? These are little twisted या फिर it is grouped together. अब इसका बहुत simple example अगर मैं आपको simple language में बताऊं, so for example there is one person, ठीक है, there is one person, this is human. Okay, so this is single entity. Hello, this is single entity. आप स्क्रीन को पिन करिए प्लीज, बिकॉज स्क्रीन हैज बीन शेयर्ड, स्क्रीन शेयर हुई है। आप जाइए प्रेजेंटेशन वाले टैब को जाके पिन करिए। स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कैन यू कंफर्म? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Right. So we were talking about derived data type. इसका एक डे टू डे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था, that consider this is a human, this is a single person. For example, this is a man, that means male human. So ये हो गया single entity. अगर मैं यहाँ पर 3, 4, 5 और मैन आइडेंटिटी जो है मैन पर्सन्स है उनको अगर मैं यहाँ पे ग्रुप कर दूं, so अब क्या हो जाएगा, सिंगल आइडेंटिटी होके क्या हो गया, दिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, नाउ देयर आर 5 मैन इन इट। ठीक है, क्या एग्जांपल है, देयर इज वन मैन फर्स्ट एंड देन उसी तरह की का मैन जो है वो मैंने वहां पे और ऐड कर दिया, नाउ देयर आर फ्रेंड्स कमिंग इन, तो ग्रुप बन गया, सेकंड फ्रेंड आया, थर्ड फ्रेंड आया, फोर्थ फ्रेंड आया, नाउ देयर आर 5 मैन, सो नाउ देयर आर 5 मेन। सो ये जो सिंगल एंटिटी है इसको बोला जाता है बेसिक डेटा टाइप, जो अभी आप लोगों ने देखा, सिंगल ए वेरिएबल, सिंगल बी वेरिएबल, सिंगल num1 वेरिएबल। बट अगर आप ऐसे सेम डेटा टाइप यानी सेम मैन सेम डेटा टाइप को अपने ग्रुप कर दिया तो वो हो जाएगा अरे। अगर आपने यहाँ पर मैन के अलावा यहाँ पर 3, 4
जो है, अगर आपने फीमेल फ्रेंड्स को भी अगर आपने ऐड कर दिया, सो मैन एंड वुमेन दोनों ऐड हो गए, सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट डेटा टाइप्स, तो वो हो गया स्ट्रक्चर। यानी क्या कर रहा हूं मैं, जब आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या फंडामेंटल डेटा टाइप्स को जब आप ग्रुप करते हो टुगेदर, आई एम ग्रुपिंग देम टुगेदर, देन दे बिकम्स डिराइव्ड डेटा टाइप्स। ये सिंपल एग्जांपल समझने के लिए बताया था, राइट? सो व्हेनेवर यू आर ग्रुपिंग द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स टुगेदर, जैसे कि आपने 4 से 5 इंटीजर्स को क्लब करके एक आइडेंटिफाई किया, सो दैट बिकम्स डिराइव्ड डेटा टाइप्स। फॉर एग्जांपल, यू हैव क्लब्ड वन इंटीजर, वन फ्लोट and one character into one group, so that group identifies derived data type. ठीक है, अब उसके टाइप्स हैं, that is array, structure, union and pointers. ठीक है, for now I'll tell you कि जैसे array जो है, array is a derived data type जहां पर सिमिलर डेटा टाइप होता है। मतलब अगर 10 एंटिटी को मैंने ग्रुप किया, सो वो 10 की 10 एंटिटी या तो इंटीजर होगी, या तो फ्लोट होगी, या तो कैरेक्टर होगी। collection of 10 entities, but all the 10 entities should belong to same data type, वो array कहलाता है। फिर वो array integer array अगर है, तो वो जितनी भी values है वो array में वो integer होगी। The array can be float integer, a float array, and all the values in that float array will be of same data type float, and it can also be a character array. वैसे ही इसका थोड़ा modification है structure, where we have heterogeneous collection. Heterogeneous collection का मतलब, now structure is one derived data type which can have multiple data types in one group. ठीक है, and next is union and pointers, जो आपके आगे आगे जब यूनिट आएंगे, हमको ये सारे टॉपिक्स है, उसको मुझे लगता है हम लोग उसको आगे चल के डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ जस्ट आइडेंटिफाई व्हाट डू यू मीन बाय derived data type. Derived data types are those type of data types when the primitive or fundamental data types are grouped together into one group, and that single group has been identified as derived data type. And the two important or popular data types are array and structure, where array means collection of homogeneous elements. Homogeneous का मतलब similar elements, and structure is a collection of heterogeneous elements. So similar का मतलब similar data types का group, heterogeneous का मतलब collection of multiple data types into one group. Here you can see the second point. Derived data types are what we can create by combining various primitive data types, what we have just now discussed. And it is also called as aggregate data types, because if you are going to see the meaning of aggregate in Hindi or in English also, aggregate means collection. So derived data types is also called as aggregate data type, because basically it is collection of many number of various primitive data types. ठीक है, नेक्स्ट इज enumerated डेटा टाइप्स। बहुत सिंपल सा है, enumerated का मतलब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? अप टिल नाउ, फॉर एग्जांपल दिस char, int, float and double, these are keywords. मुझे पता है कि अगर मुझे कैरेक्टर डिफाइन करना है तो मुझे char ही यूज करना पड़ेगा, char। अगर मुझे इंटीजर डिफाइन करना है तो मुझे int ही यूज करना पड़ेगा। इफ आई हैव टू यूज अ डेसिमल नंबर तो मुझे फ्लोट ही लिखना पड़ेगा। दैट मींस these are keywords which are system defined, system built in. char identify characters, int identifies integer, float, float identifies decimal numbers, and so on. But here the third type of data type, that is enumerated data type, is one जहाँ पे user defined data type होता है। हम हमारे हिसाब से भी data type को define कर सकते हैं। सिर्फ इतना फिलहाल आप याद रखो, enumeration is a user defined data type. Once जैसे ही हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे, हम लोग इसका प्रोग्राम करेंगे एंड चीजें आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगी। एंड द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज व्हेन यू हैव टू डिफाइन enumeration, you have to use enum keyword. That's all. Last is void data type. Void data type का मतलब ये एक ऐसा डेटा टाइप है जिसका कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होता। इफ यू रिमेंबर, हमारे जो मेन फंक्शन अभी तक हमने लिखे हैं वो हम कैसे लिखते हैं? मेन के पहले हम क्या लिखते हैं? void. तो इफ अगर आपको याद होगा तो जब हमने ये डिस्कस किया था व्हाट डू मीन बाय void in front of main function, तो हमने डिस्कस ही किया था that it is a data type that identifies no return value, or it identifies nothing, it identifies no type, or it identifies as absent. कोई वैल्यू वो जनरेट नहीं कर रहा है, कोई वैल्यू वो रिटर्न नहीं कर रहा है।
That means that is a void data type. So if a function is not returning anything, its return type should be void, जो generally आपका void में होता है. That means my main function is a function which is not returning any value. That's why हम main के आगे लिखते हैं void. And one more point is that you cannot create variables of void type. ये important है because अभी तक we can use char, int, float and double to define a variable. In derived also array, structure, union, pointers का use करके मैं values को define और store कर सकता हूँ. Enumerated data type से भी मैं variable को define करके use कर सकता हूँ. But the fourth type, void data type, is a type of data type where you cannot create variable. आप इसको use नहीं कर सकते हैं. It just identifies that जहां भी वो यूज करता है, जहां भी हम उसको यूज करेंगे, that will identify that it has no return value required. That's all. Okay, so this is all about your 4 different type of data types. Data types in C, first is basic, then next is derived, third is enumeration, fourth is void. Basic is also called as fundamental data type, that is also called as primitive data type. And इसके हमने 4 data types देखे हैं, char, int, float and double. Char identifies character which takes 1 byte, int identifies integer that takes 2 byte, and float identifies decimal numbers which takes 4 bytes, and double also identifies decimal numbers but with better precision than float, and it takes 8 bytes of memory. Derived data types are being designed or developed with the help of basic data types. When we group multiple primitive data types into one group, they are identified as derived data type. The popular derived data types are array, then a structure, then union, and then pointers, right? Next is enumeration, the third one. This is user-defined data type, right? And we have to use keyword enum. And last is void data type, which identifies no return value, and the keyword that we have to use for void is void, void. And the last point is कि आप void का use करके कोई variable को define नहीं कर सकते हैं. So this is all about basic discussion about types, data types in C. Now we'll move towards the last but very important topic, which is keywords. बहुत बार हमने बोला keywords. तो what exactly keywords are? Keywords का मतलब ये है कि it has a special meaning already identified in C. जैसे ही मैं अपने प्रोग्रामिंग में char लिखता हूँ और इसके आगे जैसे ही मैंने a लिख के कॉमा लगा दिया, so your compiler automatically identifies that this will be the name of the variable a. But what type of data will I be storing in a? Character. उसको कैसे पता चला? Because we have used char as a keyword. यानी compiler में already identified है उसका meaning, right? Similarly, int is a keyword. अगर आप मैं इसके आगे int के आगे abc semicolon लगा देता हूँ, so abc is identified as a name of the variable, and what type of data will I be storing in abc is int, that is integer numbers. So मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी है कंपाइलर को कि भैया abc में ये वैल्यू स्टोर करो, ab ये वैल्यू स्टोर करो. उसको कहाँ से पता चला? With the help of special reserved word. These reserved word are called as keyword. And how many reserved keywords do we have in C? We have 32 keywords, which you can see on the tabular format. These are the all 32 keywords available in C. इसका मतलब अगर आपको कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना है तो आप ये सारे कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते. ये सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड की तरह ही यूज होते हैं. एवरी कीवर्ड हैज इट्स ओन मीनिंग. जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे वैसे वैसे ये कीवर्ड्स को हम लोग यूज करना शुरू करेंगे तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा. एज यू कैन सी अभी देखो जैसे ये यूनियन नाम का एक कीवर्ड है, void नाम का कीवर्ड है which we have discussed. Auto we have discussed up till now. We have discussed char. Then we have also discussed double. We have discussed enum. We have discussed extern, float, then int, then short sign, then static, then structure जो हमने बोला था derived data types में array होता है, उसके बाद structure होता है. So this structure के लिए हमको struct use करना पड़ता है. Then union, unsigned, void. इतने तो हमने अभी तक डिस्कस किए ही हैं. बाकी के भी इवेंचुअली हम लोग यूज करना शुरू करेंगे, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स. द ओनली इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड इज दैट इट हैज इट्स ओन मीनिंग. इट इज कॉल्ड एज रिजर्व्ड वर्ड. उसके ऑलरेडी मीनिंग कंपाइलर में डिजाइन है.
ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अभी किसी को कुछ डाउट है सो दे कैन आस्क अवे डायरेक्टली। अगर डाउट नहीं है तो हम लोग एक दो प्रोग्राम करेंगे एंड देन विल रैप अप आवर क्लास। क्लास इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स।